अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाहौर के कोफ्ते और लाहौर के छोले, ये रिसर्च है आबिद रज़ा जाजवी की। इसके अंदर इस्तेमाल हुए कुछ उर्दू अदब के अल्फाज इस रिसर्च को और भी मुनफरिद बनाते हैं। कई बरस पहले मुझे लाहौर में कोफ्ते खाने का इत्तेफाक हुआ। मेरा ताल्लुक़ यूपी भारत से है। ये हकीकत किसी से पोशीदा नहीं कि यूपी भारत के बेशतर शहरों में आला नस्ल के कोफ्ते खाए जाएं, लेकिन एक बात जो मुतशर्क वो ये इंतहा तहज़ीब से खाए जाते हैं। बेहद एहतियात से बावजूद जो कोफ्ते खाने में उंगलियों के बिला हिस्से कुछ गीले हो गए। जो मेरा ख़्याल था कि एक बार हाथ धोने से कोफ्तों की खुशबू ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ़ौरी तौर पे तो खुशबू गायब हो गई, लेकिन हाथ खुश्क होते ही साबुन और कोफ्ते की खुशबू में जंग शुरू हो गई और बिला आखिर साबुन को शिकस्त हुई। और फिर इस टूर्नामेंट के कई राउंड दिन भर किए गए राउंड हुए, यानी वेस्टर्न साबुन बामुकाबला लाहौरी कोफ्ता, और मैं नाकारा हालत तसब्जुब में मुंसफ़ी करता रहा। मुंसफ़ी क्या करनी थी, बल्कि न्यूट्रल एम्पायर की तरह मगरबी साबुन का ही साथ देता रहा। लेकिन आफरीन है इस सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना महकते हुए कोफ्ते पर कि जिसने सारा दिन मगरबी साबुन और न्यूट्रल एम्पायर को हर राउंड में शिकस्त दी। और यूं रात के खाने का वक्त हुआ चला था, फिर वही कोफ्ता सामने था और मैं ज़ेरे कसीर खर्च करके भी कोफ्ते के सामने शर्मिंदा और बेबस था। मैंने 10 बस्ता अर्ज़ किया कि हुजूर, मुझे एहसास हो गया है कि लाहौर लाहौर है। इसी से आगे दूसरी हेडिंग पे चलते हैं, जो है लाहौर के छोले। एक अजीब व गरीब डिश से वास्ता भी पड़ा, जो तकरीबन बाकी शहरों के लोग एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी ना बना सकते थे। वो लाहौर के छोले कि जिसमें ये लोग कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ नमक और मिर्च। लज्जत हटो बच्चों, लाहौर के अलावा दीगर शहरों में भी छोले कसरत से बनाए और खाए जाते हैं, और वो लोग ना जाने कितने मसाले छोलों को खुश करने के लिए झोंकते हैं। और इससे काम नहीं चलता तो कभी आलू में छोले तो कभी छोलों में अंडे। इस हरकत से छोले मानूस तो नहीं होते, बल्कि गुस्से से और अकड़ जाते हैं। और दौरान ताम अगर एक चना ज़मीन पर गिर भी जाए तो टेबल टेनिस की भागी हुई नाराज़ गेंद की तरह उछलता ही रहता है। लेकिन लाहौर का पका हुआ चना एक तो ज़मीन पर गिराने को जी नहीं करता, फूल जैसे बच्चे की तरह नर्म व नाजुक। अगर खुदा न ख्वास्ता गिर भी जाए तो आप उठा ही नहीं सकते, क्योंकि कई घंटों की कुश्तम कुश्ती के बाद अब इसकी हड्डियों में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो बेचारा चीख भी मार सके, बल्कि वो गिरते ही गहरी नींद में सो जाता है, क्योंकि ये लाहौर है। ये रिसर्च और इसके अल्फाज जो लिए गए हैं वो रिसर्च नामी शख्स हैं आबिद रज़ा जाजवी। शुक्रिया।